बदलते भारत की शान। नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर के गाँव ढल्लू धनौरा में, जिसका ब्लॉक पड़ता है मोहम्मदपुर देवमल। आइए चलते हैं चौपाल में। जैसे कि हमने आपको कहा था कि हम आपको चौपाल पर लेकर चलेंगे। हमारी जो चौपाल है वो सज चुकी है। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, आज हम बात करेंगे किसान उत्पादक संगठन के बारे में। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ मौजूद हैं। आइए जानते हैं किसान उत्पादक संगठन क्या है। किसान उत्पादक संगठन की बात की जाए तो हमारे भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब इस योजना की शुरुआत की तो उनका लक्ष्य था कि हम पूरे देश में 10,000 कृषक उत्पादक संगठन बनाएंगे। तो इसको अगर मोटी भाषा में बात करें, किसान की भाषा में बात करें कि कृषक उत्पादक संगठन है क्या, तो यह किसानों का ऐसा समूह है जिसमें किसान एक साथ जुड़ करके अपने खेती से होने वाले उत्पाद उनको बेचने, क्रय करने और कृषि से संबंधित जो भी इनपुट्स लगते हैं उसको एक साथ क्रय करके अपना एक सेंट्रलाइज व्यवस्था बना लें, जिससे हमारे किसान को जो भविष्य में समस्या होती है कि अगर कोई सामान बुआई करते समय उनको समय पर नहीं मिल पाया या उनका उत्पाद आया उसको नहीं बेच पा रहे हैं, अच्छा मार्केट नहीं मिल पा रहा है, तो कृषक उत्पादक संगठन के माध्यम से हमारा हर किसान जो इस उत्पादक संगठन से जुड़ेगा वह अच्छी से अच्छी तरीके से अपने उत्पाद को पैदा करेगा, अच्छी तरह बेच लेगा। और यहाँ पर अगर हम अपने प्रदेश सरकार की अगर हम बात करें तो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी इसी साल अभी 1 महीने पहले एक और अच्छी स्कीम लगाई है कि हमारे जो भी किसान उत्पादक संगठन बीज उत्पादन का कार्य करना चाहते हैं उनको उत्तर प्रदेश सरकार की बीज उत्पादन इकाई जो है उनके माध्यम से एमओयू साइन कर लिया जाएगा और वह उत्पादक संगठन बीज उत्पादन का कार्य करने के बाद प्रदेश सरकार को बीज की सप्लाई करेगा। यह तो 2-3 साल को सरकार की प्रक्रिया होगी और साथ ही साथ इससे फायदा क्या होगा, वह कृषक उत्पादक संगठन आत्मनिर्भर हो जाएगा, बीज उत्पादन के लिए भविष्य में खुद बीज उत्पादन करेगा और उसको स्वयं बेचेगा। इससे क्या होगा कि किसान को जो संगठन है उससे हमारे किसानों को अतिरिक्त आमदनी मिलना शुरू हो जाएगी। कृषक उत्पादक संगठन का एक ही उद्देश्य है कि सारे किसानों को संगठित करके खेती करना, व्यापार करना, उनको मार्केट में बेचना। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो किसान उत्पादक संगठन चल रहा है वो किस प्रकार से काम कर रहा है। देखिए, अगर हम जनपद बिजनौर की बात करें तो हमारे जनपद बिजनौर में कुल अब तक लगभग 26 कृषक उत्पादक संगठन बन चुके हैं और वह विभिन्न क्षेत्र में काम कर रहे हैं। जैसे हमारे कुछ कृषक उत्पादक संगठन ऑर्गेनिक गुड़, ऑर्गेनिक बासमती और कुछ हमारे यहाँ किसान संगठन ऑर्गेनिक सिरका, और अब तो हमारे यहाँ भी एक रिसेंटली अभी एक महिलाओं का उत्पादक संगठन बना है जनपद का पहला, जो अभी जनपद में मोटे अनाज पैदा होंगे उनके बाई प्रोडक्ट बना करके बेचने की बात हो रही है। तो अगर हम आज यहाँ पर जहाँ पर बैठे हुए हैं
दल्लू धनौरा में यहाँ का जो कृषक उत्पादक संगठन मोहम्मदपुर देवमल फेड करके है, इनका जो है ऑर्गेनिक प्रोडक्शन पे काम है। तो इन्होंने अगर पिछले साल, अगर मुझे ज़्यादा एग्जैक्ट आइडिया नहीं पता है, अभी आप उनसे डायरेक्टर से पूछेंगे, लगभग 18 लाख के आसपास इन्होंने पिछले साल इनकम लिया है अपने क्या कहते हैं उस उत्पादक संगठन से। तो हमारे जनपद बिजनौर के जो ऑर्गेनाइजेशन है, कृषकों के संगठन जो हैं, वह विभिन्न क्षेत्रों में, विशेष करके हमारा जो फोकस है ऑर्गेनिक पे ज़्यादा चल रहा है। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी। हमारे बीच में किसान उत्पादक संगठन के डायरेक्टर मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, किसान उत्पादक संगठन जो आपका चल रहा है वो किस प्रकार से काम कर रहा है? ये हम ज़्यादातर ऑर्गेनिक के उस पर और प्राकृतिक खेती के ऊपर आधारित कार्यक्रम करा रहे हैं, जिसमें जैसे कि गुड़ है वैल्यू एडेड करा के, गन्ने को वैल्यू एडेड करा के उसका सेल कर रहे हैं, और इनपुट में जैसे यूरिया है, डीएपी, खाद बीज, दवाइयाँ वगैरह हैं, इनका इस्तेमाल करा रहे हैं और बेच रहे हैं। मतलब किसान उत्पादक संगठन आपकी मन में कैसे आया कि मैं किसान उत्पादक संगठन को बनाऊं? ये मैं समय समय पर कृषि विज्ञान केंद्र नगीना जाता था, वहाँ इसकी मेरे को जानकारी हुई, तो मैंने इसका गठन कराया। और कितने समय से चल रहा है आपका ये 2021 को रजिस्ट्रेशन हुआ इसका मेरा। तो कुछ बदलाव दिखा जब से किसान उत्पादक संगठन बनाया? जी, मार्केट में भी बहुत अच्छे से जानकारी हो रही है, और अभी हमारे जैसे एक किसान अभी थे, वो बहुत अच्छे से मशरूम का उत्पाद कर रहे हैं, मगर वो जुड़े हुए कभी अभी और लोगों से थे, तो उनका चल रहा है कार्यक्रम कि वो हमारे ऐप से जुड़ें और अपना उत्पाद हमें दें, तो उसका हम रिसेल वैल्यू कराएंगे, वैल्यू एडेड कराएंगे उसको। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, किसान उत्पादक संगठन की चर्चा चल रही है, किसान उत्पादक संगठन से जुड़े हैं आप? नहीं, मैं जुड़ा तो नहीं हूँ, परंतु संगठन के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, जिससे केवीके से पता लगता रहता है, कृषि विभाग से भी पता लगता है। तो जैसे मैं 30 साल से जैविक खेती कर रहा हूँ, प्राकृतिक खेती कर रहा था, तो इसके द्वारा ये पता चल रहा है कि भाई हम अपना जो प्रोड्यूस है उसको वैल्यू एडेड मतलब उसमें और पैसे बढ़ा के हमें अगर पैसे मिलते हैं, तो एफपीओ से ये हमें बेनिफिट है। ये सरकार ने जो एफपीओ का पॉलिसी बनाई है, तो इससे फ़ायदा यही है कि भाई हम किसानों को मार्केटिंग करने का एक सुविधा मिली है। आप किसान उत्पादक संगठन से अब जुड़ेंगे? हाँ, मैं जुड़ूंगा, 100% जुड़ूंगा। आपको पता है कैसे जुड़ना है? हाँ, पता है, मालूम है कैसे जुड़ना है, क्योंकि एफपीओ में जाके अगर अपना शेयर मनी उसमें देना होता है, और शेयर मनी देने के बाद उस एफपीओ से आप जुड़ सकते हैं और अपना प्रोड्यूस उसके द्वारा आप मार्केटिंग कर सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी। हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि वो भी अब किसान उत्पादक संगठन से जुड़ेंगे और इससे लाभ की प्राप्ति करेंगे। जी आप बताएं, किसान उत्पादक संगठन की आज चर्चा चल रही है, किसान उत्पादक संगठन से जुड़े हैं आप? जी सर, हम किसान उत्पादक संगठन से जुड़े हुए हैं, और बासमती चावल और गुड़ और क्या कहते हैं उसे, चुकलाई की खेती करना भी शुरू करने वाले हैं इससे जरिए। इसके जो किसान उत्पादक संगठन से आप अपना जो उत्पादन पैदा करते हैं उसको बेचते भी हैं? जी सर। इसमें आपको लाभ मिलता है? जी सर। आमदनी बढ़ी आपकी इसमें? जी सर। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं किसान उत्पादक संगठन से जुड़कर उनको लाभ मिला है, जो उन्होंने उत्पाद पैदा किया उसको बेचा एफपीओ के थ्रू, और उससे उनको लाभ की प्राप्ति हुई। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे किसान उत्पादक संगठन से और भी लाभ। किसान भाइयों, गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों, गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी।
क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू, बेटा पढ़ा करो। पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लो। उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। आपको बता दें, आज की जो हमारी चौपाल है उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर से है। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, किसान उत्पादक संगठन की चर्चा चल रही है, आपने किसान उत्पादक संगठन से जुड़े हैं? अभी मुझे पता लगा कि किसान उत्पादक संगठन के नाम बहुत सुना था, पर आज डिस्कशन में लगा कि ये बहुत ही अच्छी चीज़ है और इससे जुड़ना चाहिए। हम मशरूम पैदा कर रहे हैं अपने यहाँ, पर लेकिन इतनी ज़बरदस्त प्रॉब्लम होती है उसको कि पैदा तो आदमी और प्रोडक्ट्स भी कर लेता है, मशरूम भी पैदा कर लेता है, लेकिन उसको बेचे कहाँ पर। लेकिन आज इस चर्चा चौपाल में इतना अच्छा लगा हमको कि एक एफपीओ ये चीज़ है, ये कृषि उत्पादन की, कि इसके द्वारा हम अपना कोई भी प्रोडक्ट बेच सकते हैं और हमें कोई इसमें फिर दिक्कत नहीं पड़ेगी। तो मैं बहुत आभारी हूँ आप लोगों का कि आप लोग यहाँ पर आए और आपने कृषि उत्पादक इसका चर्चा करी और हमको जागरूक किया कि अधिक से अधिक किसान भाई लोग जो हैं इस एफपीओ से जुड़ें और अपना प्रोडक्ट जो है वो अच्छी तरह से अच्छे दामों में मार्केट में बेच सकते हैं वो लोग। अन्यथा अगर हम लोग एक साथ नहीं जुड़ेंगे तो फिर मार्केट में तो कटाई होनी है और कुछ नहीं होना। देखिए, वेरी गुड थिंग। देखिए, कह रहे हैं कि आपको एकजुट होकर जुड़ना है। जब आप एकजुट होकर जुड़ेंगे, जैसे किसान उत्पादक संगठन बनाया, हम एकजुट हो गए। एकजुट होकर जब हम किसी भी कार्य को करते हैं तो उसका प्रभाव अलग ही होता है। तो जैसे हमारे किसान भाई ने बताया कि इससे अवश्य लाभ मिलेगा। हमारे बीच में कृषि विभाग के विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, कृषि विभाग किस तरीके से योजनाओं का प्रचार प्रसार कर रहा है? इसमें हमारे विभाग के द्वारा ये जो एफपीओ है, ये योजना चलाई जा रही है। इसके द्वारा जो हमारे इस योजना जब एफपीओ बन जाता है उसके बाद में हमारे विभाग से जितनी भी योजनाएं, जैसे आपका फार्म मशीनरी बैंक हो गया, उससे के द्वारा उसमें जो है 80% छूट दी जाती है उस पर यंत्र। वो इसलिए कि मान लो इससे जो किसान जुड़े हुए हैं, छोटे छोटे किसान हैं, वे ऐसे हैं कि उनके पास यंत्रों का सही से यंत्र नहीं होते हैं। तो जब हम फार्म मशीनरी के तहत जब इन किसानों को जो है, जैसे ट्रैक्टर हुआ, कोई सा भी यंत्र हुआ, उसके थ्रू भी अपनी खेती कर सकते हैं। और हमारे यहाँ से फिर जो है जो आपका सब्सिडी पर बीज भी प्रोवाइड किया जाता है, जिससे कि वे अच्छे से अच्छे उत्पादन ले सकें। और उस उत्पादन करने के बाद में फिर हमारे यहाँ से जो है एक जैसे आपका मान लो किसान सरसों का ही खेती कर रहा है, उसके लिए तेल निकालने के लिए उस पर भी छूट दी जाती है, जिससे कि किसान जो है अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी। आपको बताया किस तरीके से कृषि विभाग जो है वो किसानों को समय समय पर जानकारी देता है कि कौन कौन सी योजना से आप लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। हमारे बीच में किसान बहन मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, किसान उत्पादक संगठन की चर्चा चल रही है, आपने लाभ लिया इससे? जी सर, हमने लाभ लिया। आप किस पद पर हैं? पद पर नहीं हूँ सर, अब तो मैं जुड़ी हुई हूँ। मैंने गेहूँ काटने की मशीन मंगवाई अपने एफपीओ से सर। लगता है ये जो किसान उत्पादक संगठन है ये लाभकारी है? लाभकारी है, बिल्कुल अवश्य लाभकारी है। कितने समय से आप जुड़े हैं? सर मेरे को तो 6-7 महीने हुए, अभी तो लाभ मिला है? बिल्कुल बिल्कुल मिला। आने वाले समय में और अधिक लाभ मिलेगा? मेरा तो यही कहना है कि सभी किसानों को अपना अपना सहयोग देना चाहिए। देखिए, महिला किसान कह रही है सभी किसानों को अपना अपना सहयोग देना चाहिए। आप भी किसान उत्पादक संगठन से जुड़ें। अगर अब तक आपने भी किसान उत्पादक संगठन नहीं बनाया और आपके मन में भी विचार है बनाना चाहते हैं, तो आप कंपनी एक्ट में इसको किसान उत्पादक संगठन बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विभाग या नाबार्ड में भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद है, आइए जानते हैं। जी आप बताएं,
किसान उत्पादक संगठन की बात चल रही है। किसान उत्पादक संगठन से जुड़े हैं आप? जी बिल्कुल जुड़ा हूँ। ये बताइए आप किस तरीके से काम कर रहे हैं? देखिए अभी जो हमारा वर्क चल रहा है कि इसमें हम ऑनलाइन भी ऐड हो चुके हैं। हम इसमें माई स्टोर से कनेक्ट हो चुके हैं और जिसमें हमारे ऑनलाइन ऑर्डर्स जाते हैं। जैसे हमारा जगरी यानी कि गुड़ का ऑर्गेनिक गुड़ में जाते हैं, ऑर्गेनिक हल्दी है हमारा वो भी ऑर्डर जाता है माई स्टोर से। और लगभग हम अभी तक अपने स्मॉल वर्क पे हम कर चुके हैं, जहाँ पर हमारे लगभग 15 से 20 ऑर्डर हमारे ऑनलाइन जा चुके हैं। और वो ऐसे नहीं है कि हमारे पास नियर हो, वो हमारे लार्ज स्केल पे भी हैं। जैसे आपका गाजियाबाद हो गया, हमारे पास मुंबई तक के भी ऑर्डर आते हैं। तो हम क्या करते हैं, उनको कैरी करने के लिए कोई आता है, हम पार्सल रेडी करके रखते हैं और वो यहाँ से ले जाते हैं फिर हमारा पार्सल। लगता है कि जब से किसान उत्पादक संगठन आपने बनाया है कुछ बदलाव आया है? हाँ बिल्कुल बदलाव। अगर देखिए किसान इससे जुड़ता है, देखिए वो एक ही फसल के पीछे अगर भागेगा तो वो कभी भी मतलब इसमें अपना प्रॉफिट नहीं कर पाएगा कि खेती में। तो कम से कम हमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंट में चलना चाहिए कि हमने अगर हम गन्ने की तरफ जा रहे हैं तो हम इसमें दूसरी फसल भी ले सकते हैं, हम मिक्स क्रॉपिंग भी कर सकते हैं, एक फसल के साथ दूसरी फसल भी लगा सकते हैं। तो युवाओं को भी आप संदेश देना चाहते हैं कि वो भी इस तरीके से संगठन से जुड़ें और लाभ लें? जी जी बिल्कुल। मैं जितने भी हमारे चाहे बुज़ुर्ग हों चाहे युवा हों, वो सभी को इन चीज़ों को देखना चाहिए। क्योंकि देखिए अगर हमारे यहाँ एग्रीकल्चर नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, मतलब है ही नहीं है कुछ। अगर हम इससे जुड़े, मान लीजिए अगर हम किसान हैं, किसान आज के टाइम पे थोड़ा बहुत परेशान भी है कुछ, तो उन चीज़ों को वो समझना चाहिए। अगर मान लीजिए उनके पेरेंट्स वो चीज़ नहीं कर पा रहे हैं या वो पिछले ही विधि पर काम कर रहे हैं तो उन्हें नई तकनीक पर आना चाहिए। देखिए आपको एक संदेश दिया है कि आप नई तकनीक से आए, अगर खेती करेंगे तो अवश्य आपको लाभ मिलेगा। जी आप बताएं, किसान उत्पादक संगठन की चर्चा चल रही है, आप इससे जुड़े हैं? जी सर, मैं इसमें फर्स्ट टाइम जो इस मीटिंग को ज्वाइन कर रहा हूँ और इसकी मुझे ज़्यादा से नॉलेज नहीं है। बट ये है किसान संगठन यूनियन जो है, ये उत्पादन जो है, ये किसानों के लिए काफ़ी लाभकारी है। अब आप इससे जुड़ेंगे? जी मैं आगे इसमें जुड़ना चाहता हूँ इससे। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि जो किसान उत्पादक संगठन जो है ये किसानों के लिए लाभकारी है, तो आने वाले समय में वो भी किसान उत्पादक संगठन से जुड़ेंगे। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, किसान उत्पादक संगठन की चर्चा चल रही है, आप इससे जुड़े हैं? जी। क्या करते हैं आप इसमें? इसमें एक फसल के साथ दूसरी फसल का लाभ लेते हैं। लगता है कि किसान उत्पादक संगठन किसानों के लिए लाभकारी है? बहुत अच्छा लाभकारी है। इसके लिए आप माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं? जी। देखिए हमारे किसान भाई माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दे रहे हैं कि जिन्होंने इतनी अच्छी जो योजनाएं है किसान उत्पादक संगठन की किसानों के लिए चलाई है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, किसान उत्पादक संगठन की चर्चा कर रहे हैं, आपने इस संगठन से लाभ लिया है? जानकारी है इस संगठन की? कोई जानकारी नहीं। अभी जैसे यहाँ चर्चा चल रही है किसान उत्पादक संगठन की कि आप कैसे लाभ ले सकते हैं, कैसे जुड़ सकते हैं, तो आप आने वाले समय में जुड़ेंगे? आने वाले समय में जुड़ेंगे, ये अभी तक कोई जानकारी नहीं है। जानकारी लेना चाहते हैं? जानकारी ले जाएंगे। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि वो संगठन से जुड़ना चाहते हैं, किस प्रकार से वो किसान उत्पादक संगठन से जुड़ सकते हैं। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं। मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले जो किसान भाई जुड़ना चाहते हैं एफपीओ से, एक रजिस्ट्रेशन फार्म भरा जाता है, उसके माध्यम से वो जुड़ सकते हैं किसी भी एफपीओ से। उसके लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट है किसान के पास में। सर्वप्रथम तो आधार कार्ड होना चाहिए, और किसान अगर है तो उसके पास में ज़मीन के कागजात भी होने चाहिए, राशन कार्ड होना चाहिए, एक फ़ोटो पासपोर्ट साइज, एक बैंक अकाउंट भी होना चाहिए। ठीक है, ये सब ज़रूरी कागजात हैं जो उनके पास में होना चाहिए। वो फार्म को भर के वो ऑनलाइन जो है इस संगठन से जुड़ सकते हैं और लाभान्वित हो सकते हैं। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे किसान उत्पादक संगठन से और भी लाभ। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं
कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव डल्लू धनोरा की चौपाल चर्चा से। आपको बता दें, आज हम बात कर रहे हैं किसान उत्पादक संगठन के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, किसान उत्पादक संगठन से जुड़े हैं आप? जी हाँ। ये बताइए, जो किसान उत्पादक संगठन से आप जुड़े हैं, लगता है कि ये लाभकारी है? जी हाँ। किस तरीके से आप काम कर रहे हैं? किसानों के साथ बातचीत करके और अपनी बात उनको बताना, उनकी बात खुद सुनना और इस बीच में जो समस्याएं आती हैं उनका समाधान निकालना। कौन सी चीज़ को आप अपने उत्पादक संगठन से बेच रहे हैं? हम जो केमिकल फ्री उत्पाद बेच रहे हैं, जो ज़मीन से उत्पादन पैदा होता है उसको केमिकल फ्री बना रहे हैं, यानी कि पेस्टिसाइड और केमिकल नहीं लगा रहे इसमें। लगता है कि ये संगठन किसानों के लिए लाभकारी है? जी हाँ। हमारे बीच में आपको बताएंगे कि कृषि विज्ञान केंद्र के अध्यक्ष मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, ये अगर हम बात करते हैं कृषि विज्ञान केंद्र बिजनौर की, तो आप किस तरीके से योजनाओं का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और साथ ही साथ जो तकनीकी जानकारी देते हैं तो उसको किस तरीके से किसानों तक पहुंचा रहे हैं? मेरा नाम है डॉक्टर शकुंतला गुप्ता और मैं कृषि विज्ञान केंद्र की वहाँ की इंचार्ज हूँ। और यहाँ बिजनौर में जो है इस समय जो है 26 जो है कृषक उत्पादक समूह का संगठन किया गया है। अभी माध्यम में चर्चा में बताए हैं सर्वेंद्र जी कि उन्होंने एक साल में जो है 18 लाख का जो है अपने समूह के माध्यम से अपने इनकम प्राप्त किए हैं। इसी तरीके से हमारे यहाँ ज़िले में बहुत से समूह हैं जो कि उन्होंने कर रही हैं, माने किसान कर रहे हैं और अपने सामान और अपने उत्पाद को बेच भी रहे हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी की ये सोच है कि अगले 2024 और 25 में जो है 10,000 जो है कृषक उत्पादक संगठन बनाने का। और इस समय जो है प्रेजेंट में जो है भारत में जो है 8,000 जो है कृषक उत्पादक संगठन बन चुका है। और इसका परिणाम इतना अच्छा आ रहा है कि माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी जो है अगले वर्ष जो है 10,000 यदि कृषक उत्पादक संगठन में जो संगठन बना हुआ है, यदि संगठन ये अच्छा चलेगा तो इसमें 10 लाख की धनराशि जो है किसान जो है वो ले सकते हैं और उससे भी अपने आय को वो बढ़ा, आमदनी को भी दुगुना कर सकते। कृषि विज्ञान केंद्र का हमारी मुख्य भूमिका ये रहती है किसानों की आय अधिक से अधिक कैसे दोगुना किया जाए और कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा जो नई तकनीकी निकल कर आते हैं, नए नए वैरायटी के बीज निकालते हैं जिसका उत्पादन अधिक से अधिक हो जाए, उसके बारे में हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के द्वारा प्रचार और प्रसार भी किया जाता है। और जो हम किसानों को जो क्लस्टर में, विलेज में इन लोगों को उन्नत प्रजाति के बीज भी इनको उपलब्ध कराते हैं। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी आपको कृषि विज्ञान केंद्र के अध्यक्ष ने बताया कि किस तरीके से किसान उत्पादक संगठन काम कर रहा है और साथ ही साथ ये भी बताया कि कितने लक्ष्य हैं और कितने लक्ष्य हमने अचीव भी कर चुके हैं। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद है, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, किसान उत्पादक संगठन की चर्चा चल रही है, किसान उत्पादक संगठन से जुड़े हैं आप? नहीं, अभी नहीं, पर संगठन बनाना है तो कैसे बना सकते हैं? देखिए किसान भाई युवा किसान है, वो कह रहे हैं कि अगर संगठन बनाना है तो कैसे बना सकते हैं। हमारे बीच में किसान उत्पादक संगठन के डायरेक्टर मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, जैसे एक युवा किसान है, उनका सवाल है कि ये किसान उत्पादक संगठन बनाना चाहते हैं तो कैसे बना सकते हैं, आपने कैसे बनाया? पहले 10 किसानों को जोड़ना है, उनके पास भूमि होनी चाहिए और उनका बैंक अकाउंट होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए और 10 समूह में उनमें से एक चेयरमैन होगा, सचिव होगा। किससे संपर्क करना होगा? संपर्क कृषि विभाग से करना होगा, कंपनी के अंतर्गत ऑनलाइन करके भी कर सकते हैं इसको, किसी की भी जानकारी न करके इसके वो शक्ति पोर्टल पर भी जाकर इसका रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी। अगर आपको किसान उत्पादक संगठन बनाना है तो आप डीडीएम, नाबार्ड और आप जैसे अगर बात करते हैं कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विभाग, इनसे भी आप संपर्क
कर सकते हैं। तो संगठन बनाएं, इससे ज्यादा से ज्यादा लाभ की प्राप्ति करें। ये संगठन आपके लिए लाभकारी है। आप अपने पसंदीदार कार्यक्रम चौपाल चर्चा को अब आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी पे दिए गए QR कोड को स्कैन करें। आज के चौपाल चर्चा कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव, एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।